हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे अधिगम के वक्र। अधिगम के वक्र ऐसा टॉपिक है जो टेट सीटेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगातार 2-3 क्वेश्चन मानकर चलिए 100% हर एग्ज़ाम में पूछा जाता रहता है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अधिगम वक्र यानी लर्निंग कर्व। पहली बात तो ये जो अधिगम वक्र शब्द है, ये अधिगम वक्र शब्द सबसे पहली बार किसने परिभाषित किया था? एक क्वेश्चन तो यही से बनता है। किस मनोवैज्ञानिक ने? एबिंगहॉस ने। किसने किया है? एबिंगहॉस ने। इनका नाम ध्यान रखिएगा। कब किया है? 1885 में किया है। दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अधिगम वक्र शब्द पहली बार परिभाषित किया था 1885 में एबिंगहॉस ने। ध्यान रखिएगा। देखिए वक्र क्या है? प्रत्येक प्राणी जन्म से लेकर कुछ भी सीखता है तो उस सीखने की गति हमेशा एक सी नहीं रहती, यानी जो वह सीख रहा है उसकी गति सदैव एक सी नहीं रहती, घटती बढ़ती रहती है। उसी को वक्र पर दर्शाया जाता है। यही जब हमारे अधिगम यानी लर्निंग में अप्लाई होता है तो वह कहलाता है अधिगम वक्र। प्रत्येक प्राणी जो है जन्म से लेकर कुछ भी सीखता रहता है, उसकी सीखने की गति हमेशा एक सी नहीं रहती। कभी वह ज़्यादा सीख रहा है, कभी कम सीख रहा है। यही है वक्र। यही जब हमारे पढ़ने सीखने पर अप्लाई होगा तो वही कहलाएगा अधिगम वक्र। परिभाषा देखिए स्किनर ने क्या कहा है। ये परिभाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है, लगातार पूछी जाती रहती है एग्ज़ाम में। अधिगम का वक्र अधिगम में होने वाली उन्नति और अवनति का ग्राफ पेपर पर वर्णन है। क्या कह रहे हैं स्किनर साहब? अधिगम का जो वक्र है, अधिगम यानी सीखने में होने वाली उन्नति यानी वह कितना आगे बढ़ रहा है, और अवनति यानी वह कितना नीचे आ रहा है, उसका ग्राफ पेपर पर जो वर्णन होगा वही होगा अधिगम वक्र। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है एक और परिभाषा है। देखिए यह परिभाषा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेमर्स एवं गेज के अनुसार यह क्या कहते हैं? अधिगम का वक्र किसी क्रिया को आंशिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। आंशिक का मतलब छोटे रूप में सीखने की प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा। अधिगम का वक्र किसी क्रिया को आंशिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम वक्र के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, सरल वक्र यानी रेखीय वक्र भी इसे कहते हैं, या रेखिक वक्र, सिंपल या लाइनर कर्व। नतोदर जिसे धनात्मक वक्र भी कहते हैं, पॉजिटिव, कॉनकेव। ध्यान रखिएगा। उन्नतोदर ऋणात्मक या नकारात्मक भी कहते हैं, निगेटिव, कॉन्वेक्स। मिश्रित वक्र, सर्पाकार वक्र या एस टाइप वक्र, सरपेंटिव कर्व। तो इन सभी को चलिए अब विस्तार से समझते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते रहते हैं। अगला है उन्नतोदर वक्र। चलिए इसके बारे में अब जानते हैं। उन्नतोदर यानी नकारात्मक वक्र, जिसे उत्तल वक्र यानी कॉन्वेक्स कर्व भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके नाम बहुत सारे हैं तो सभी नामों को 1-2 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिससे अलग अलग नाम देकर पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। उन्नतोदर, नकारात्मक, ऋणात्मक, घटते निष्पादन का वक्र, उत्तल वक्र, बहुत सारे इसके नाम हैं। ध्यान रखिएगा। इस वक्र में क्या होता है? देखिए, शुरुआत में सीखने की गति जो है वह तेज रहती है और बाद में धीमी हो जाती है। अब इसका ग्राफ देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर देखिए शुरुआत में गति तेज है ना, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे इसकी गति धीमी होती जा रही है। तो यही इस वक्र में होता है और इसे नकारात्मक वक्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। उत्तल वक्र भी कहा जाता है। उत्तल और तल में बहुत कन्फ्यूज़न होता है तो इसे अच्छे से याद करिएगा।
समय व प्रयासों के साथ अधिगम धीमी गति से होने लगता है और अंत में वक्र के रूप में हो जाता है, जिससे आशय है कि आप कितना भी अभ्यास कर लो तो भी सीखने की मात्रा संभव नहीं है। तो इस वक्र में क्या होता है, पहले जो सीखने की मात्रा रहती है वह तेज रहती है और बाद में जो होता है वह धीरे हो जाती है। इसे आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे हम लोग जब परीक्षा देते हैं तो परीक्षा जैसे नज़दीक है, मान लीजिए 8-10 दिन में परीक्षा आपकी आने वाली है, तो उस दौरान आपकी जो सीखने की गति होगी वह क्या रहेगी, तेज रहेगी। आपने महसूस भी किया होगा कि परीक्षा के दौरान सीखने की गति तेज है और बाद में जब परीक्षा ख़त्म हो जाती है तब सीखने की गति धीरे हो जाती है। तो यही है इस वक्र का मतलब, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है नतोदर वक्र यानी सकारात्मक वक्र। इसे अवतल वक्र भी कहते हैं, कॉनकेव कर्व। ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इनके नाम बहुत सारे हैं तो आपको सभी नामों को जानना है। नतोदर वक्र, सकारात्मक वक्र, अवतल वक्र, बढ़ते निष्पादन का वक्र, वर्धन वक्र, धनात्मक वक्र, तो इन सब नामों से इसको जाना जाता है। अब ये जो है उन्नतोदर वक्र का जस्ट उल्टा है। देखिए कैसे, इस वक्र में शुरुआत में सीखने की गति धीमी और बाद में तेज होती है। उन्नतोदर में क्या था, उसमें शुरुआत में सीखने की गति तेज और बाद में धीमी होती थी, और ये उसका जस्ट उल्टा है। इसमें शुरुआत में सीखने की गति धीमी और बाद में तेज होती है। समय व प्रयास के साथ अधिगम तीव्र गति से बढ़ता है। जितना प्रयास बढ़ेगा उतना ही सीखने की मात्रा बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। अब इसका जो ग्राफ है कैसे बनता है देखिए, शुरुआत में सीखने की गति धीमी है ना, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है वैसे सीखने की गति तेज होती जा रही है। उन्नतोदर में जस्ट इसका उल्टा था, शुरुआत में सीखने की गति तेज थी और बाद में धीमी थी। यहाँ पर शुरुआत में धीमी है और बाद में तेज है, ध्यान रखिएगा। इसे भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे परीक्षा के पहले सीखने की गति जो है वह धीरे रहती है और परीक्षा के दौरान यानी परीक्षा आपकी नज़दीक आ गई है तो आपकी सीखने की गति जो है वह बढ़ जाएगी, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है मिश्रित वक्र, जिसे एस प्रकार का वक्र भी कहते हैं। इसके भी बहुत सारे नाम हैं। मिश्रित वक्र, एस टाइप, जिसे सिग्मोइड कहते हैं। एस का फुल फॉर्म है सिग्मोइड, ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी दिया जा सकता है। सर्पाकार वक्र, इस तरह इसके सारे नाम ध्यान रखिएगा। देखिए अब इसमें क्या होता है, नतोदर व उन्नतोदर वक्रों का मिला जुला रूप है मिश्रित वक्र। इस वक्र में सीखने की गति असमान होती है, अर्थात बढ़ती घटती है, घटती बढ़ती है। इसमें आरंभ में गति तीव्र या मंद, फिर तीव्र या मंद, इस तरह हो सकती है गति, ध्यान रखिएगा। इसे सीढ़ीदार वक्र भी कहते हैं। अब इसका ग्राफ देखिए कैसे बनता है। यहाँ पर ये जो चित्र है थोड़ा कम सही है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है। यही यहाँ पर बताया गया ना, बढ़ती घटती है, बढ़ी फिर घटी, बढ़ी फिर घटी, तो इस तरह ये वाला वक्र होता है। इसीलिए इसे सर्पाकार वक्र भी कहा जाता है, सीढ़ीदार वक्र भी कहा जाता है, एस प्रकार का वक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें यस टाइप की आकृति बन रही है। और यस का फुल फॉर्म है सिग्मोइड, ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला है सरल वक्र या रेखीय वक्र, जिसे सिंपल कर्व भी कहते हैं, लाइनर कर्व भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सरल वक्र में क्या होता है, सरल वक्र में सीखने की गति एक समान होने के कारण मानव सरल वक्र नहीं बना सकता, क्योंकि मानव के सीखने की गति घटती बढ़ती रहती है, सदैव एक समान नहीं रहती है। मानव की गति सीखने की, ध्यान रखिएगा, ये वाला इम्पॉसिबल है, यानी यह संभव नहीं है, ये वक्र मानव नहीं बना सकता, ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एकदम सीधा मानव की सीखने की गति कभी नहीं हो सकती। अगला देखिए,
अगला है अधिगम पठार यानी लर्निंग प्लेटू। अधिगम वक्र और अधिगम पठार दोनों एक दूसरे से संबंधित है। सामान्यतः इसे एक ही समझते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो चलिए इसी डिफरेंस को यहाँ पर समझते हैं। सीखने की इस प्रकार की अवस्था जिसमें सीखने की उन्नति रुक जाती है, इस अवस्था में अधिगम वक्र ऊपर चढ़ने के स्थान पर समांतर चलने लगता है और अधिक देर तक कोई प्रगति दिखाई नहीं पड़ती है। इस सपाट स्थल को अधिगम का पठार कहते हैं। देखिए, जैसे इस ग्राफ में देखिए, सीखने की प्रगति ऐसे चल रही है, फिर उसके बाद यहाँ पर बीच में सपाट स्थल बन गया है ना, तो यही सपाट स्थल क्या कहलाता है? अधिगम पठार कहलाता है। ध्यान रखिएगा, जब तक ये सपाट स्थल रहेगा तब तक अधिगम नहीं होगा, तो यही कहलाएगा अधिगम पठार। फिर उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो अधिगम फिर से शुरू हो जाता है। तो यही है दोनों में डिफरेंस, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, इसकी परिभाषा रॉस के अनुसार, ये वाली परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान ज़रूर रखिएगा। अधिगम का पठार सीखने की क्रिया की प्रमुख विशेषता है, जो उस अवधि को दर्शाता है जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यही मैंने अभी आपको समझाया। यानी जब आप सीख रहे हैं, सीखते सीखते आपके सीखने में कोई उन्नति नहीं हो रही है, यानी यहाँ पर रुकावट आ गई है, तो यही रुकावट अधिगम पठार है। अगला देखिए, अधिगम पठार के कुछ विशेषताएं जो हैं एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। पठार बनना एक सामान्य प्रक्रिया है। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि अधिगम का पठार कैसी प्रक्रिया है, तो सामान्य प्रक्रिया है। सीखते सीखते रुकावट आना सामान्य सी बात है। पठार अधिगम की एक विशेषता है, कोई कमी नहीं है। ध्यान रखिएगा, पठार का आना एक विशेषता है, कोई कमी नहीं है, क्योंकि लगातार कोई चीज़ नहीं सीखी जा सकती, उसमें रुकावट जरूरी है। पठार अधिगम में रुकावट को दिखाता है, ना कि समाप्ति को। यानी आपके सीखने में पठार आ गया है तो समझिए आप रुक गए हैं, ऐसा नहीं है कि आपके सीखना खत्म हो गया है। पठार कोई अलग आकृति नहीं है, अपितु वक्र का ही हिस्सा है। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा, सभी पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और अधिगम पठार से जो इसकी विशेषताएं हैं, इससे क्वेश्चन लगातार बनते रहते हैं। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति धीमी और बाद में तीव्र हो जाती है, सरल अधिगम वक्र होगा, सकारात्मक अधिगम वक्र होगा, नकारात्मक अधिगम वक्र होगा या मिश्रित अधिगम वक्र होगा। इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।